जैसा कि हमने देखा है कि ट्रम्प इलेक्ट हो गए हैं एज अ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, तो तब से क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गया है। तो अब तक हम हमारे चैनल पे ऐसी वीडियोस डाल रहे हैं जहाँ पे आप समझ सकते हैं कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं एक क्रिप्टो करेंसी में। तो आज हमारे साथ मुकुल सर है। हेलो सर। तो आज हम आपसे सीखेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसीज में हम एक ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कैसे तरीका होता है, और ट्राई करेंगे कि एक ऑर्डर प्लेस भी कर पाएँ हम तो। ठीक है, नो इश्यूज। ओके, सुनो देखिए, सबसे पहले अगर हम क्रिप्टोज में काम करें ना तो हमें हायर टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। तो पहले एक बार आप डेली टाइम फ्रेम लगाइए। ओके। इस पे डी पे आप क्लिक करिएगा, डेली टाइम फ्रेम। ओके, डेली टाइम फ्रेम। तो डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे, हमें पता होना चाहिए कि मार्केट है कहाँ पर, क्या हो रहा है मार्केट के अंदर। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि मार्केट ना कर क्या रही है। 5 नवंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बिकॉज उसी दिन इनका इलेक्शन रिजल्ट आए थे, ट्रंप आए थे, और ट्रंप इज प्रो क्रिप्टो। हुँ, तो उन्होंने जो अपनी सारी टीम भी बनाई है वो मोस्टली प्रो क्रिप्टो है। ठीक है। जो एसईसी की चेयरमैन भी हैं, जो भी आई एस हैं, वो प्रो क्रिप्टो नहीं है। तो वो उनको भी चेंज करने की बातें कर रहा है, और मार्केट में उसके कारण भी एक बूम है, बिकॉज मार्केट हर चीज को ओके करेगी जो क्रिप्टो में यस बोलेगा। ओके, तो वो चीज हो रही है अभी यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बाजार में क्या हो रहा है। बाजार में आप यहाँ देख सकते हैं एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर दिखाता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं मार्केट में एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है डेली चार्ट्स पे। तो क्लियरली यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है। तो हम एक चीज पे हम क्लियर है कि अभी हमें यहाँ पर बाइंग ही प्लान करनी है, यहाँ पर हम कुछ सेलिंग प्लान नहीं करेंगे। गलती से भी फालतू के कॉन्ट्रा ट्रेड्स लेने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्शन अप है, हम अप ही ट्रेड करेंगे, अब हमेशा पैसा कमाएंगे। ओके, हफ्ते में 2 से 3 4 ट्रेड्स आराम से मिलते हैं आपको, नॉट अ प्रॉब्लम। और इसमें तो 7 दिन काम होता है, इसमें कोई 5 डेज वाला सीन ही नहीं है। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम्स कब आती है? मंडे टू फ्राइडे। क्यों आती है? बिकॉज यूएस मार्केट्स ओपन होती है, गोल्ड ओपन होता है, फॉरेक्स ओपन होता है, सब ओपन होता है, वर्ल्ड ओपन होता है। तो इसको वॉल्यूम्स मिलती रहती हैं, बिकॉज सब को रिलेटेड है। इतनी सारी न्यूज आती हैं, सीपीआई डेटा है यूएस का, उनका कोई जीडीपी डेटा आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बार बार इन्वॉल्व हो रही होती हैं। तो आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको न्यूज का पता रहना चाहिए। ओके। ठीक है, आप ब्लाइंडली ट्रेड नहीं कर सकते हैं कि क्या पता आप शाम को 7 बजे ट्रेड ले रहे हैं और उस टाइम पे इनका एनएफपी डेटा आ रहा है, नॉन फार्म पेरोल डेटा आ रहा है, और एकदम से मार्केट में ऐसे ऐसे मूवमेंट हो जाए और आप सही भी थे तो भी आप गलत हो जाएंगे। तो इसलिए डेटा का जरूर ध्यान रखिएगा कि डेटा किस टाइम पे आ रहा है। सर, तो हमें कोई पर्टिकुलर टाइमिंग का हिसाब रखना है कि यार इस बजे इतने बजे से लेके इतने बजे तक हमें ट्रेड प्लान करना है, क्योंकि इस टाइम पे मेजर न्यूज़ आती है या मार्केट्स में सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स तभी होती हैं? ओके, हमारी क्रिप्टो मार्केट्स में ना क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ एक चीज। क्रिप्टो मार्केट में ना एक फ्लो नाम की चीज होती है। फ्लो मतलब बाजार में फ्लो निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, ये 24 घंटे की मार्केट है, तो 24 घंटे की मार्केट के अंदर एशिया भी आएगा, लंदन भी आएगा और न्यूयॉर्क भी आएगा। ये तीनों मार्केट्स आने वाली हैं, राइट। तो मॉर्निंग की जो मार्केट्स होती है ना, ये एशियन मार्केट्स होती हैं। ठीक है। ठीक है, इसमें एक इंपॉर्टेंट टाइम होता है, लगभग 6:30 से लेके 8:30 के बीच में। ऑस्ट्रेलिया और जापान डोमिनेट करते हैं इस मार्केट को। इसमें कोई अच्छी न्यूज आएगी या कुछ भी होगा तो बिटकॉइन ऊपर भागता है। आपको बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं इस टाइम पे। अब अगर बिटकॉइन ऊपर गया तो 12:30 बजे से लंदन ओपन होता है, 3:30 बजे तक। अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो यहां पर हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी दोबारा से बाय करने की। सेकंड अपॉर्चुनिटी क्या आती है? अगर मार्केट ने ऊपर जाना है और इफ इट्स ट्राइंग टू गो अप, तो फिर आता है न्यूयॉर्क सेशन। उसमें आपको फिर एक और मूव मिलता है जिसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम्स होती हैं। तो ये 3 फ्रेम्स ऐसे हैं, 6:30 टू 8:30, 12:30 टू 3:30, और एक अराउंड 5:30 टू 8:30, ऐसे आप ले लो। तो ये एक ऐसा टाइम है जहां पर आप आराम से बैठ के ट्रेड कर सकते हैं विदाउट अ ओके। प्रॉब्लम। तो ये टाइम, क्योंकि 24 घंटे में हम पूरे दिन नहीं बैठ सकते, एग्जैक्टली। तो अपने पास कुछ फेजेस होने चाहिए जहां पर हम काम कर सकें कुछ। ओके, तो ये है। तो अब सर, जैसे अगर हमें पता पड़ गया है कि मार्केट का थोड़ा ट्रेंडिंग मूव है, वो भी अपवर्ड साइड पे, तो उसके बाद व्हाट शुड बी माय नेक्स्ट स्टेप? ओके, तो एक बार आप 15 मिनट्स का चार्ट करेंगे। ओके। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ट्रेड प्लान करेंगे। ट्रेड प्लान करने के लिए अपने को ना पता होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे। हम लोग आगे पीछे काम नहीं करेंगे, स्टेप बाय स्टेप काम करेंगे। तो अगर आप एक चीज यहाँ देखेंगे, ये जो लाइंस हैं, ये अगर आप ये देखेंगे, ये डे क्लोज है। ठीक है, ये नया दिन शुरू हो गया यहाँ से, तो डे सेपरेटर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस आधे दिन पे बाजार क्या कर रहा था, बाजार ऊपर गया संडे वाले दिन, और एकदम से इसने क्रैश किया है। कितने बजे के करीब? अराउंड 3 AM।
ये रात को क्रैश आया है। ओके, क्रैश आया, एशियन मार्केट्स ओपन हुई, सिंपल लॉजिक है, क्या ये चीज वापस नीचे गई? नहीं गई नीचे, राइट। तो एक चीज हमारे सामने क्या क्लियर हो गई कि कंटिन्यूएशन नहीं मिली है। इसका मतलब आप कुछ सोचते हैं कि अब हम क्या प्लान कर सकते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अब यहां से अपनी प्लानिंग बनाना चालू करते हैं। तो सबसे पहले बाजार के अंदर आपको जब भी काम करना है क्रिप्टोज में, स्पेशली बिटकॉइन में, आपको हमेशा ध्यान देना है सबसे बड़े बार्स पे। बार्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। जब बार्स बनते हैं दे आर सुपर इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार्स का 50% आपको अपॉर्चुनिटी देगा, जैसे आप यहां देख सकते हैं। और अगर मैं अभी आपको यहां पर एक ट्रेड दिखाता हूं, जैसे ये आज का दिन है हमारा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस कैंडल के अंदर एक ट्रेड लिया था, इस कैंडल में एक ट्रेड लिया था। आप यहाँ पर ऑर्डर हिस्ट्री में चेक कर सकते हैं। विद इन 10 मिनट्स हमारा टारगेट अचीव हो गया। इसके पीछे रीज़न है, मैं रीज़न बताता हूँ क्यों इतनी जल्दी टारगेट अचीव हो गया। ये आप देखिए, यहाँ पर हमने एक ट्रेड लिया था, ये देखिए आप, $58 हमारा यहाँ पर बना। 1222 के पास हमने एग्जिट किया था और ये ट्रेड हमने बनाया था 1211 के पास। ओके, तो ये जो बड़ी कैंडल्स बनी है यहाँ पर, ये जो बड़ी कैंडल्स बनी है, हमारा एग्जिट इस कैंडल के अंदर हो गया है। इट वेंट टिल 1,10,000, हमारा 1,08,000 समथिंग पे एग्जिट हो गया। अब बताने का तात्पर्य है ये मूव क्यों आया इतना बड़ा। जब भी बाजार के अंदर, एक तो ट्रंप का तो सीन है ही, पता ही ट्रंप आने वाले हैं, आज शाम को जो भी 8 बजे जब मार्केट खुलेगी तो बहुत अच्छी मूवमेंट होने वाली है। ओके, ये सबको पता है। अब यहाँ हो क्या रहा है कि इस बार का अगर हम 50% यहाँ पर मार्क करें तो वो लगभग इधर आता है, राइट, इस जोन के पास 50% आता है। अब आप देखिए, ये प्रीवियस डे का लो है ये वाला, इसके नीचे कोई कंटिन्यूएशन नहीं है, टच किया और अब यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना रहा है, बट यहाँ बाय नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भी पता नहीं ना कि वो वहां पर कुछ होगा नहीं होगा, क्योंकि बस डब्ल्यू पैटर्न काफी नहीं होता। इतना बड़ा फॉल आ रहा है, क्या पता यहां से ये लिक्विडिटी लेके फिर और नीचे जाए। तो हमें क्या करना है, इस जोन के पास इतना बड़ा बार मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था बनेगा, बट अपना प्लान ये था कि इसके ऊपर अगर क्लोज होगा तो हम यहाँ पर बाय करेंगे। बट हमें रनिंग कैंडल में एंट्री लेनी पड़ी, बिकॉज मार्केट में एकदम से बूम आ गया। तो हमने फटाफट यहाँ पर एंट्री बनाई, एंड वो तो चलो एग्जिट मिल गया जल्दी, बट इतना जल्दी मिलता नहीं कभी। बट 1 घंटा 1.5 घंटे में अपने को अपने टारगेट्स मिल जाते हैं। तो हमारा काम क्या है, बड़े बार्स को ढूंढना है। बड़े बार्स आपको बार बार मिलेंगे, आपको पिछले दिन के बड़े बार्स बार बार मिलेंगे, सेम डे के भी मिलेंगे। जैसे अगर अभी की बात करें हम लोग, यहाँ पर सबसे बड़ा बार फॉर द डे कौन सा है? सबसे बड़ा बार है ये बार है, इसका ये लो मैंने मार्क कर दिया, इसका हाई मार्क कर दिया। सबसे बड़ा बार है 15 मिनट का, इससे बड़ा बार कोई नहीं है। आधा घंटा आप देखोगे तो ये पूरा बार बड़ा बार आ जाएगा, ये पूरा बार आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम फिबोनाची लगाएं यहाँ पर फ्रॉम लेट्स से दिस जोन, यहाँ से अगर हम यहाँ से फिबोनाची लगाएं टिल टॉप, तो आप देख सकते हैं 50% कहाँ आता है, 50% आता है यहाँ पर, ये है 50%। तो अब ये होगा आपका गोल्डन एरिया। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बाइंग कर ली, यहाँ पर बाइंग कर ली और वो फंस गए हैं। यहाँ पर ऑन एन एवरेज एक एवरेज स्टॉप लॉस 500 से 600 पॉइंट्स का होता है, बट अभी इस मूव के बाद एवरेज स्टॉप लॉस 1000 पॉइंट्स का आ रहा है। तो यहाँ पर लोगों को ट्रैप कर दिया, फंसा दिया। यहाँ पर हम यहाँ एंट्री नहीं करेंगे। हम कहाँ एंट्री करेंगे? हम इस जोन के पास कहीं पर एंट्री प्लान करेंगे। प्राइस नीचे आएगी, इनको टारगेट करेगी और हमारी एंट्री यहाँ बनेगी। तो मेन ये है, जब भी बड़े बार्स बनते हैं 50% की वेट करो, आपके पास एंट्री आएगी बस। या फिर अगर कोई बड़ा फॉल आया है तो प्राइस को ऊपर आने दो और उस बार के 50% को क्रॉस करने दो। या तो वहां से रिजेक्शन मिलेगा तो सेल ट्रेड आएगा या फिर बाय आएगा। लॉजिक हमेशा लेफ्ट पे देखिए। अगर बाजार लेफ्ट पे डाउन है और यहां पर मार्केट डाउन नहीं जा रहा और ऊपर जाना चालू हो गया है, तो जैसे इसके ऊपर क्रॉस करेगा बाय एंट्री आएगी। सिंपल, ये है प्योर प्राइस एक्शन। अब इसमें आप मूविंग एवरेजेस लगा सकते हैं, एक अपना सिस्टम बना सकते हैं, बट ये बेस है जिसको अगर फॉलो करेंगे तो आपको इसमें लॉसेस बहुत कम होंगे और बड़े मूव्स मिलेंगे आपको। ओके, एंड सर ये रही हमारी स्ट्रैटेजी की बात, बट अगर इसमें लेवरेज कितना रखूं मैं, कितने ट्रेड प्लान करूं, मेरा कैपिटल कितना होना चाहिए? देखिए, अगर आपके पास, ये डिपेंड्स अपॉन कैपिटल। अगर आप 10, 20, 30 लाख से काम कर रहे हैं तो आप दिन में 5, 6, 7 ट्रेड भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके पास कैपिटल है, आपका रिस्क भी चेक में रहेगा। अगर आपके पास कैपिटल कम है, 50-60 हज़ार है, 1 लाख है, वो भी बहुत अच्छा कैपिटल होता है अगर आप थोड़ा डिसेंट पैसा कमाना चाहते हो मार्केट में। इंडियन मार्केट से बहुत अच्छा पैसा बनता है यहाँ पर, अगर अपॉर्चुनिटीज बहुत है। सुबह शाम दिन रात आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी यहाँ पर, अगर आप 1-2 चीज़ों पर फोकस करो, सब 100 चीज़ों पर ना करो आप। तो यहाँ पर अपना काम क्या है, हम लोग काम करेंगे 25x से लेके 50x के बीच में।
जैसे जैसे कैपिटल बढ़ेगी वैसे वैसे 25x पे आ जाइए आप। ओके। ठीक है ना। और 25x पे क्या होगा, आपको ना जब बहुत बड़ी कैपिटल होती है आपके पास, तो आपको लगता है कि मैं और बाय कर सकता हूं, तो आपकी रिस्क जो होती है वो खराब हो जाती है। वो नहीं करना हमें, अपनी रिस्क फिक्स करिए, कैलकुलेटर यूज करिए, उन्होंने कैलकुलेटर दे रखा है, इसको यूज करके अपनी रिस्क फिक्स करिए कि आपको $50 लेना है, $100 लेना है लॉस, या 25 लेना है, बस काफी है। फिक्स लॉस के साथ काम करिए, लेवरेज डजंट मैटर, वो बस आपको हेल्प करता है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं तो उस टाइम पे आपका पैसा कम से कम लगे, बस उतना है, बट रिस्क आप फिक्स करके चलिए। ओके। एंड सर अगर हमने एंट्री यहाँ कहीं प्लान करी है तो हमारा स्टॉप लॉस हम कितना पकड़ के चले लाते हैं? स्टॉप लॉस हम जनरली कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ। हम अगर इसमें स्टॉप लॉस लेंगे, इसके अंदर जो हमने अभी एंट्री प्लान की थी, तो मेरा लगभग यहाँ पर मेरी एंट्री थी, तो मेरा स्टॉप लॉस जो होगा वो इस बार के नीचे रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं 3-4 बार्स ने एक रेंज बनाई है, तो अगर ये वापस इसके नीचे आ जाता है तो उसका मतलब है मूव ही कैंसिल हो गया। ओके। राइट। अपने को क्या चाहिए, अपने को चाहिए कि ये जो बार बना है इसका 50% जो है, ये जो बड़ा बार बना है इसका जो 50% है ये क्रॉस होना चाहिए। अगर अपने को थोड़ा और वो चाहिए कि और एक्यूरेसी चाहिए, तो एक बार आप 1 आवर कर दीजिए, तो 1 आवर पे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हो क्या रहा है। 1 आवर पे बस हाई लो मार्क कर दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा बड़े बार्स का। सिंपल प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट है, बार बार रिपीट होता है, 50% हमेशा चेक होता है। 50% इज लाइक अ डिस्काउंट जोन, जहां पर बाजार बार बार आता है स्टॉप लॉसेस काटने के लिए, क्योंकि एक बंदे ने अगर कोई 100 रुपए पे चीज ली है, वो 200 रुपए की हो गई, उसका स्टॉप लॉस कहां पर होगा, उसका स्टॉप लॉस होगा 150 के पास। ठीक है, तो इसको चेक करती है प्राइस और फिर दोबारा ऊपर जाती है अगर उसने जाना है तो। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 1 आवर की कैंडल बनी है, यहाँ पे देख सकते हैं बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पर 1 आवर की। तो अब प्राइस जो है ना यहाँ पर क्या करने वाला है, ये जो 50% है ना इसका, इस पे बहुत फोकस करेगा। अगर हम कल का देखेंगे, कल का आप देख सकते हैं बड़ा बार बना है इसका 50%, ये बड़ा बार बना है इसका 50%, और बार भी कंप्लीट बनना चाहिए। जिस बार में ये डोजी बन जाए उसको हम काउंट नहीं करते हैं, बार प्रॉपर बनना चाहिए। चलो ये तो एक एक्सेप्शन डे हो गया कि बाजार में इतना बड़ा मूव आ गया, कुछ ऐसा सीन हो गया। ठीक है, अगर हम लेफ्ट पे देखें, अगर हमें कुछ चेक करना है, जैसे आप यहाँ देखिए मॉर्निंग में अगर हमें काम करना है, ठीक है, हमें काम करना है बस। एशिया ओपन हुआ, अब मेरे को चेक करना है कि इसका 50% कहाँ है, तो आप अगर यहाँ पर देखेंगे इसका हाई मार्क करेंगे इस बार का और उसका लो मार्क करेंगे, 50% यहाँ पर है, इसको चेक कर रहा है, यहाँ घूम रहा है और ऊपर निकल रहा है, और आप देख सकते हैं ट्रेंड है। अब आप यहाँ पर देखेंगे बाजार ने क्या किया, एक जब तक बाजार इसको क्रॉस नहीं करेगा, जब तक बाजार में बड़ा मूव नहीं आएगा, तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे, अगर हम लोग इसको थोड़ा आगे करें, ये आप देख सकते हैं बाजार में क्या देख रहे हो, जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ बाजार में बड़ा मूव नहीं आया। एज यू कैन सी, देखो ये क्रॉस, ये देख रहे हो, जब तक क्रॉस नहीं हुआ बाजार में कोई बड़ा मूव नहीं, यहीं से दोबारा बाजार गिरा है। अब ये जब क्रॉस हुआ, इतना बड़ा मूव क्यों हुआ है, क्योंकि लोगों के स्टॉप लॉसेस हंट हुए हैं। जो इंसान ने यहाँ पर सेलिंग करवाई है, बहुत मोटी क्वांटिटी में था वो, उसने दोबारा सेलिंग करवाई यहाँ पर। जब बाजार ऊपर निकला तो अब यहाँ पर सबके एसएल हंट हो गए। अब आप देख सकते हो बाजार कितना ऊपर तक गया। ठीक है ना, तो पहले से किसी ने लिमिट ऑर्डर्स यहाँ पर डाले हुए थे, वो एकदम से पंच हो गए हैं। ओके। तो ये बिग बार की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं आपको बार बार काम आएंगी। अब एक सवाल ये आएगा कि किस टाइम फ्रेम पे यूज करें। ठीक है, आप 15 मिनट 1 घंटा यूज कर सकते हो। अगर मान लो 1-2 बार लगातार आ जाते हैं तो 1 घंटे पे आ जाओ, उसका 50% मार्क कर लो। अगर 15 मिनट पे एक आधा बार आया तो उसका 50% मार्क कर लो। 15 मिनट से नीचे मत जाना, लोग 1 मिनट पे जाएंगे, 5 मिनट पे जाएंगे ना, उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आप 15 मिनट से नीचे नहीं जाएंगे, उसके ऊपर जितना जाना जाओ। ठीक है, 15 मिनट से मिनिमम है अगर आप काम कर रहे हो तो। सर ये तो रही थी हमारी पूरी स्ट्रैटेजी, बट इसमें कोई ऐसे प्रिकॉशनरी पॉइंट है जिसका ट्रेडर को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, जिसकी वजह से सब कुछ इधर उधर हो सकता है? ओके, देखिए, एक तो आप न्यूज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। न्यूज़ के 2-3 वेबसाइट्स हैं, आप जैसे कि अगर आप थोड़ा देखेंगे, एक वेबसाइट है फाइनेंशियल जूस हो गई, ये आपके फॉरेक्स फैक्ट्री हो गई। उन सब में आप न्यूज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि कोई 7 बजे 8 बजे कोई न्यूज़ तो नहीं आ रही है। जनरली सबसे मेजर न्यूज़ कब आती हैं, या तो सुबह 6 बजे आती हैं, 6 AM। उस टाइम पे मोस्टली आप ट्रेड नहीं करोगे तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक आती है 12 बजे के करीब, और फिर एक आती है आपकी 7 PM 8 PM। ये आपके होते हैं बहुत तगड़े टाइम्स। तो इन पे अगर कोई बिग कैंडल बन रही है तो एक बार देख लो कोई बड़ी न्यूज़ तो नहीं है। कभी कभार क्या होता है, सब कुछ सही होता है बट न्यूज़ के कारण एकदम से बड़ी कैंडल्स आएंगी। जैसे ये जो कैंडल्स आई हैं ये कोई न्यूज़ के वजह से आई हैं। ठीक है, तो न्यूज़ कैंडल्स जो होती हैं वो आपकी सारी स्ट्रैटेजी आगे पीछे कर सकती हैं। तो आप न्यूज़ पे ट्रेडिंग ना करें, बस इस चीज़ का ध्यान रखें। और ये जो है इसमें आपको अगर मूविंग एवरेजेस ऐड करना है, कुछ करना, आप कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, बट बेस यही है,
ये है प्योर प्राइस एक्शन, जहां पर आप यूज कर रहे हो क्या, रिजेक्शंस ऑफ बिग बार्स ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउन साइड। और लॉजिक जरूर यूज करना है। पिछले दिन हम मार्केट अगर अप गई थी, अगले दिन भी मार्केट को अप ही जाना है, ठीक है ना। एक सीधा सा लॉजिक जो है वो ये है कि दो बंदे रेसिंग कर रहे हैं, ये फिनिश लाइन है, ये रमेश है, ये सुरेश है, चांसेस है इसको जीतना चाहिए। अगर ये फिर भी हार रहा है तो उसका मतलब ये कुछ गलत कर रहा है। तो अब यहाँ पर वो जीत रहा था, फिर भी हार रहा है, तो उसका मतलब ऊपर प्रॉब्लम हो रही है कुछ, ठीक है। यही प्रॉब्लम हमें यहाँ पर भी देखने को मिली और बाजार में एकदम से डाउन मूव आया। बस ये लॉजिक का ध्यान। ओके सर, देन आई होप आप सभी को ये स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी और कहीं ना कहीं एक रफ आइडिया आ गया होगा कि कैसे एक स्ट्रैटेजी को लेके आप मार्केट्स में जा सकते हैं और अपनी वो स्ट्रैटेजी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको और क्रिप्टो करेंसीज पे वीडियो चाहिए तो हम इस चैनल पे कंटिन्यूसली नए नए वीडियोस लेके आते रहेंगे एंड ऐसे कई इंटरेस्टिंग इंस्ट्रक्टर्स के साथ हम कुछ ना कुछ प्लान करते रहेंगे आप सभी के लिए। एंड अगर आपको क्रिप्टो करेंसीज और इन डेप्थ जानना है तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप उस कोर्स में भी एनरोल कर सकते हैं अगर आपको इस मार्केट को और एक्सप्लोर करना है, क्योंकि अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बन के आ रही है उस मार्केट में। एंड अगर उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है तो प्लीज़ पहले सीखिए और फिर अपना कैपिटल लगाइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।